उत्तराखंड के बागेश्वर के एक छोटे से गांव में जब सुबह की ठंडी हवा चलती है तभी कहीं एक कोने में बत्ती जलने लगती है। आग की तपिश में पिघलता तांबा और उसी के साथ पीढ़ियों की मेहनत भी। ये है अशोक टमटा जी, एक युवा जो अपने पिता और भाई के साथ मिलकर आज भी हाथों की कला से इतिहास गढ़ रहा है। ना कोई मशीन, ना कोई शोर, बस हथौड़ा की ठक ठक और आग की आवाज जो कहती है कि यह परंपरा अभी भी जिंदा है। जब दुनिया नई नई मशीनों में व्यस्त है, अशोक और उसका परिवार अब भी उस कला को जिंदा रखे हुए हैं जो कभी देवभूमि के हर घर की पहचान थी। ये सिर्फ आग नहीं, ये उम्मीद की लौ है जो हाथों से जलती है पर दिलों में रोशनी देती है। नमस्कार, मैं अशोक। मैं अभी छोटा वाला रणसिंगा बना रहा हूँ और यहाँ पर इसको बनाने के छोटे छोटे टूल्स हैं हमारे, जैसे छोटी हथौड़ियाँ हैं कुछ इस प्रकार की। ये इस प्रकार से कुछ रेडी हो गया है और ये फिनिशिंग करना है अभी। ये इस प्रकार बचता भी है और ये इसके दो पीस दीवार में डेकोरेशन के लिए लग जाते हैं। ऐसे इस प्रकार से डेकोरेशन के लिए भी ये दीवार में लोग बाग लगाते हैं इसको। मशीनों के इस युग में हाथों से कला करना अब आसान नहीं रहा। बाजार बदल गया है पर ये परिवार आज भी अपने हुनर से पहाड़ की पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। रणसिंगा के साथ साथ और क्या क्या तैयार करते हैं? रणसिंगा के साथ साथ जैसे हम जग हो गया, गिलास हो गया, लोटा हो गया और फिल्टर हो गए और ट्रे हो गए, फैंसी आइटम में फूल, गुलदस्ते, इस प्रकार के आइटम बनाते हैं। और हमारा पहाड़ी आइटम जैसे गागर, तौली, परात और आरती हो गए, अर्घ हो गए, पूजा पाठ हेतु आइटम हमारे ये बनते हैं हमारे यहाँ पर। जो हमारा हैंडमेड काम है वो मशीन से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ जैसे मशीन से केवल एक ही आइटम बना सकते हैं हम। हाथ से जो है हम कई प्रकार के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मशीन केवल एक ही डिज़ाइन बनाएगी और हम हाथ से कई अन्य प्रकार के डिज़ाइन बना सकते हैं और हमको हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। कभी इनकी बनाई वस्तुएं हर घर की शान थी, आज शहरों के सस्ते सामान ने इनकी मेहनत को ढक लिया है। पर अशोक टमटा जी जैसे युवा अब भी इस परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर हम 3 लोग काम कर रहे हैं अभी। मेरे पिताजी हो गए और मेरा छोटा भाई, हम 3 जने काम करते हैं यहाँ पर। सर अभी आप क्या तैयार कर रहे हैं? अभी रणसिंगा तैयार हो रहा है। अच्छा, कितना दिन लग जाता है इसे बनने में? एक रणसिंगा बनने में कम से कम 3 दिन लगता है। तो आप देख सकते हैं ये जो रणसिंगा है इसको तैयार करने में पूरे 3 दिन का समय लगता है। मैं एक रणसिंगा बना रहा हूँ जिसकी अभी जोड़ाई हो रही है, वैसे वेल्डिंग भी कहते हैं इसको, वेल्डिंग कर रहा हूँ इसकी। तो ये रणसिंगा पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में चलता था, जिस समय कोई फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी और कोई इस टाइप की व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत तो सूचना मिली। तो उस समय राजा महाराजा इसको यूज़ करते थे। तो मंदिरों में भी चढ़ता है ये चीज़ें, बारातों में भी बजता है ये चीज़। तो उस समय से इसका नाम क्या पड़ा, रणसिंगा। जैसे पहले फ़ोन की सुविधा नहीं हुई, जल्दी कोई चीज़ सूचना मिलने वाली नहीं हुई। आजकल तो सारे फ़ोन व्यवस्था है, गाड़ियों की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है। उस समय क्या था, ये फ़ोन व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, हर चीज़ की परेशानियां थी। तो उस समय राजा महाराजाओं ने ये रणसिंगा बनवाया था। ताकि जीतने वाला जो हुआ है रणसिंगा बनाएगा, अपने आप अगले राजा को या उसकी जनता को ये पता हो जाएगा कि भाई हमारा राजा जीत गया है। आजकल इसको लोग बारातों में भी बजाते हैं, मंदिरों में भी बजाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि इन चीज़ों में भी बजाते हैं। वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहाँ पे, वहाँ पे भी लोग बजाते हैं इसको। इसको बनाने के लिए 3 से 3.5 दिन लगता है, लेकिन 3 आदमी यहाँ पे हम बैठे हैं। कोई इसकी जुड़ाई करता है, कोई कटिंग करता है। फिनिशिंग के बाद ये पूरा इसका 3 साढ़े 3 दिन लगता है।
इसमें सारी वेल्डिंग होनी है, बहुत सारा काम है अभी इसमें। अब हम इसकी सफाई कर रहे हैं। ये एसिड से होती है सफाई। पहले ज़माने में जो था ये धान का भूसा हुआ करता था। अभी जो है इसकी सफाई कर रहे हैं। अभी पानी गर्म नहीं हुआ, एकदम साफ़ नहीं हुआ। पानी गर्म होने के बाद ये पूरा साफ़ होगा। तो सफाई करने के बाद इसको हम मजाई भी करेंगे। अभी मजाई करेंगे पीताम्बरी से, तो अपने आप चमकेगा ये। अब इसको हम पीताम्बरी से साफ़ करेंगे ताकि इसमें और चमक बढ़ जाएगी। यहाँ पर इनकी एसिड में सफाई करने के बाद यहाँ पर इनकी पीताम्बरी और ये पानी से धो के बिल्कुल चमकाया जाता है। और इसके बाद अभी इसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर चमक आएगी। ये देखिए, अब एसिड में साफ होने के बाद अब कुछ इस प्रकार चमक रहा है ये। तो अभी तो हमने देखा अशोक जी और इनका पूरा परिवार कुछ बर्तन तैयार कर रहे थे, और जो बर्तन तैयार हो गए हैं वो कहाँ पर रखते हैं और क्या क्या इन्होंने अभी तक तैयार किया है, वो सारे बर्तन अभी हम इनके साथ में जाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा घर है और यहाँ पर हमारा घर है यहाँ पर, और बगल में ही हमारा वर्कशॉप है। वर्कशॉप के अंदर ही हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम में हमने बर्तन रखे हैं, जैसे ये कलश है। ये कलश दोस्तों ये आधे पीतल में बना रखा है और आधे तांबे में बना रखा है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। इसको बनाने में करीब मेरे 2 दिन लग गए दोस्तों। एक कलश की कीमत 3500 रुपये है। दूसरा आइटम दोस्तों, पहले ज़माने में नापने के लिए कुछ होता नहीं था, और तो ये माणा बोलते हैं इसको। इसकी कीमत दोस्तों 1050 रुपये है दोस्तों। ये हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल, इसकी कीमत करीब 2500 रुपये है। ये हमारा कस्तूरी मिर्ग है और इसकी कीमत 2000 रुपये है। ये हमारी आरती है दोस्तों और इसकी कीमत 1250 रुपये है। ये परात है, आटा गूंदने के काम में आती है और पूजा पाठ के काम में भी आती है, और ये किलो के हिसाब से है, 1500 रुपये केजी है दोस्तों। ये गागर है और पहले से लेके अब तक इसमें पानी पिया जाता है। ये गागर है। गागर की कीमत करीब 2000 से लेके 5000 रुपये तक हमारे पास अवेलेबल है। ये छोटा वाला भोगर है और ये हमेशा पूजा पाठ के काम में आता है, जिसकी कीमत है 850 रुपये। और इसमें आवाज़ इस प्रकार से है कुछ। यह है तांबे का हुड़का और ये पीस के हिसाब से मिलता है। इसकी कीमत है 2000 रुपये। इसका इस्तेमाल जब पहाड़ों में देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है उस समय किया जाता है। हाँ, अपने लोकल गीत संगीत में भी इसका प्रवच में लिया जाता है। और पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो भी करते थे इसको। कुछ औजारें उनके रखे हुए थे, कुछ हमने रखे, तो इस तरीके से इनका औजार भी कुछ अलग होता है। देखिए, ये कुंडी है जिसमें कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं। ये बाल्टी बनी है। ये बाल्टी मंदिरों में जल चढ़ाने के काम आती है, पूजा पाठ में मंदिरों में पानी ले जाने के काम आती है। ये फिल्टर बना है। ये फिल्टर हमारे यहाँ 5 लीटर से 20 लीटर 25 लीटर तक के बनते हैं, अलग अलग रेंज के हैं, जो कि पानी पीने के लिए अच्छा गुणकारी माना गया। सारी हानिकारक चीज़ें जो है, जो इस पे कंडील लगे होते हैं, उसी में चिपक जाते हैं। शुद्ध पानी छन के इस पे आता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अभी ये भोकर बने हैं जो कि हमारे पहाड़ में देवी देवताओं को मानते हैं। मंदिर में इनको पूजा पाठ के वक्त या आरती के वक्त इसको बजाते हैं। मंदिर में लोग पूजा पाठ। दोस्तों, ये तांबे का ढोल है। इसको बनाने में करीब हमारे 4 दिन लगते हैं। और ये सीट होगी, सीट से मोड़ मार के बना रखा है। और इसमें हमने ये पीतल का ये भी लगा रखा है और ये कुंडे भी लगा रखे हैं दोस्तों। इसमें हमने ये तांबे के, और ये मोड़ मार के रेडी है।
और बाकी बना हुआ सामान हमारा स्टोर रूम पे रखा हुआ है। दोस्तों आपको जो भी सामान चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7088624087 और यहाँ पर मेरे पापा और मेरा छोटा भाई काम करते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। जिस किसी को भी कोई भी सामान हेतु संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।